प्रशांत को कौन क्या कहता है चाचा, उसको लिख करके रखते, नोट करके रखते। थोड़ा रुकिए, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, अच्छा प्रशांत किशोर को जब इस तरह का बात कोई कहता है तो गुस्सा आता है आपको? गुस्सा नहीं आता है। हाँ मेरे समझ में आता है कि प्रशांत को कोई गाली भी देगा हाँ तो प्रशांत के हक में हो देगा, फायदा होगा। हाँ। बाप रे बाप, हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि चाचा का इतना उम्र, कितना उम्र हो गया चाचा? अभी तो 85-86 में 85 साल हो गया। 86 में चल रहा है। 85 साल की उम्र में चाचा अखबार भी पढ़ते हैं और उसमें से नोट कर करके ये रख रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को कौन क्या कह रहा है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। चुनावी यात्रा के दौरान हम जगह जगह घूम रहे हैं और फिलहाल कुछ दिनों से शाहाबाद का एरिया कवर कर रहे हैं। शाहाबाद में जब घूम रहे थे तो हमें पता चला कि प्रशांत किशोर, जो कि जन सुराज पार्टी नई नई आई है, प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि बदलाव करेंगे, उनका भी गांव इसी रोहतास जिला के पास में है। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमको लोगों ने बताया कि यही प्रशांत किशोर का गांव है। तो हम रुक गए और रुक करके प्रयास किए कि यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करें। तो जो लोगों से बातचीत किए उन लोगों ने बताया कि अगर आपको बात करना है प्रशांत किशोर के बारे में, उनके गांव में, तो सबसे पहले आपको एक बाबा से मिलना चाहिए। वो बाबा बहुत दिनों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बाबा का खासियत यह है कि बाबा सीधा चिट्ठी भी लिखते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जी। लोगों ने बताया कि आप प्रशांत किशोर को चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी नहीं, हाँ मैंने आशीर्वाद दिया था। हाँ बहुत थोड़े शब्दों में हाँ मैंने अपना आशीर्वाद दिया था। हाँ। और क्या चिट्ठी क्या लिखना है? क्या क्या कहे थे प्रशांत किशोर को? कहते हैं कि प्रिय प्रशांत जी, हाँ मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप जिस मार्ग पर यात्रा किए हैं, भगवान आपको वह शक्ति प्रदान करें कि आप कभी थके नहीं, आप कभी रुके नहीं, आप कभी मुड़े नहीं, आप कभी झुके नहीं। इसी बस इतना ही आशीर्वाद। इतना आशीर्वाद क्यों दिए? इसलिए दिए क्योंकि आप उनके चाचा हैं, या इसलिए दिए कि वो जो प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार में जो प्रयास कर रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है? चाचा तो बहुत से हैं उनके, लेकिन उनके कार्यकलापों से हमें इतना खुशी हुई कि मैं उनके पास ऐसे तो पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन मैं संदेश से उनसे अपना भेजा। संदेश के जरिए उनसे बातचीत होती हाँ, है। बातचीत हुई। आते हैं तो मिलते हैं? हमेशा मिलते हैं। कहता है लोग कि पैसा हो जाता है, जब आदमी बड़का बन जाता है तो बहुत घमंड हो जाता है। ऐसा कुछ है क्या कहा प्रशांत किशोर में? प्रशांत जी, प्रशांत ही पैसे हैं। पैसा उनके पास मत पूछिए, प्रशांत ही पैसे का स्वरूप है। घमंड उमंड है उनमें? कोई घमंड नहीं है। वो तो कितनी गालियां, कितनी लाठियां, कितने उपहास। अभी अभी हमने सुना संजय जायसवाल ने एक दिन शायद इसी महीने में 25 या 24 को अपना वक्तव्य में दिया है, प्रशांत को कुत्ता बताया है। गाली दे रहे हैं प्रशांत को। हम समझ गए चाचा, आप पूरा सुनते रहते हैं? सुनते रहते हैं, लिख करके भी रखे हुए हैं। प्रशांत को कौन क्या कहता है चाचा, उसको लिख करके रखते, नोट करके रखते। थोड़ा रुकिए, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, चाचा अपने हाथों से यहाँ पर जो है नोट करके तमाम चीजें रखे हुए हैं कि प्रशांत को कौन क्या कह, और वो एक एक करके अब वो खोज रहे हैं। और बहुत सारी हम देख रहे हैं इसमें नंबर वाइज एकदम कुछ कुछ लिखा हुआ है। और उसमें ये, हाँ, यहाँ पर लग रहा है कि जो संजय जायसवाल ने कहा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है और चाचा उसको लिख करके रखे हुए हैं। तो समझ लीजिए कि कितना ज्यादा जो संजय जायसवाल का कहना है कि प्रशांत चिंदी चोर है। इतना ही नहीं, प्रशांत ने कहा कि भौंक रहे कुत्ते का जवाब देना जरूरी नहीं, ठेकेदारी पर रुपया लेने का इल्जाम लगाया है। अच्छा ये बताइए, ये तो आप एकदम एक हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम नोट किए हुए हैं कौन क्या कह रहा है। जब प्रशांत को कोई ऐसे बोलता है, एक तारीख भी लिख करके रखे हुए हैं। जी हाँ। क्या तारीख है?
22/9/25 को दैनिक भास्कर में ये छपा था। बाप रे बाप, हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि चाचा का इतना उम्र, कितना उम्र हो गया चाचा? अभी तो 85-86 में 85 साल हो गया। 86 में चल रहा है। 85 साल की उम्र में चाचा अखबार भी पढ़ते हैं और उसमें से नोट कर करके ये रख रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को कौन क्या कह रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर को जब इस तरह का बात कोई कहता है तो गुस्सा आता है आपको? गुस्सा नहीं आता है। हाँ मेरे समझ में आता है कि प्रशांत को कोई गाली भी देगा हाँ तो प्रशांत के हक में देगा, फायदा होगा। हाँ, गाली को भी मैं स्वागत करता हूँ। वाह, गाली को भी आप स्वागत कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, गाली भी पड़ जाता है जब अच्छा काम करने निकलता है लोग तो? जितने विरोधी हैं, हम्म जितने उपहास करेंगे हम्म वो प्रशांत के हक में आएगा। हम्म आज हमारी नीतीश बाबू जितने गरीबों को, औरतों को, हम्म जितने वकीलों को, मैं जितने भी फंड बांट रहे हैं, इसका श्रेय प्रशांत जी को मिलता है। इसका श्रेय प्रशांत जी को जा जी रहा है। हाँ, लेकिन प्रशांत जी तो अलग पार्टी चला रहे हैं। पार्टी भले चला रहे हैं। अलग हो, हाँ, प्रशांत जी के ही चलते इतना हो रहा है, नहीं तो आज 4 साल पहले, 5 साल पहले क्यों नहीं बटा? दबाव। दबाव, भय से हम्म, प्रशांत जी का भय व्याप गया है सभी नेताओं में। रोज बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं। कुछ भी खुलासा करे, प्रशांत जी कर रहे हैं कि इतना इतना प्रशांत को भी जानकारी है तब ना। हाँ, किसको जानकारी इतना है? आप किसी के दिमाग में इतना है ही नहीं है। वो तो एक भी नेता का भी इससे चूकने वाला नहीं है। हाँ, जितना ये पैसे बांट रहे हैं, हाँ, ये तो गरीबों का ही पैसा है। जो सरकार बांट रही है। हाँ, वो सब गरीबों का पैसा है और इससे भी वसूल नहीं होगा। इसको अभी भुगतना पड़ेगा उनको। और बाप रे, चाचा का तो हम, मेरा बार बार ध्यान इसी पर चल जा रहा है। देखिए ये पेज है, इसको पॉकेट से अपने निकाले हैं जब हम बात कर रहे थे, तो इसमें नंबर वाइज लिखा हुआ है कि प्रशांत किशोर क्या कहले हैं, प्रशांत किशोर को कौन क्या बोला है। देखिए, किसी पद का लोभ नहीं है, ये प्रशांत किशोर बोले हैं, शिक्षित हैं। इसको थोड़ा समय दीजिए तो मैं बोल देता हूँ। हाँ, प्रशांत जी में हाँ, और नेताओं में हाँ, कितना अंतर है? हाँ, कितना अंतर ठीक है? है, प्रशांत जी गरीब के बेटे हैं और नेता सब धनी के नेताओं के बेटे हैं। प्रशांत जी दुख को पहचाना है और लोग सुख को पहचाना है। दूसरों से, किसी से प्रशांत जी लेते नहीं है, देते हैं और लोग लेते हैं। किसी से डरते नहीं है और लोग डरपोक हैं। प्रशांत जी शाकाहारी हैं। समझ गए चाचा का कहने का मतलब कि पूरा आप नोट करके रखे हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशांत में और अन्य नेताओं में क्या अंतर है। एक दो सवाल और रहेंगे मेरे। आप कहे कि आपका उम्र 85 साल है और देखे होंगे आप तो बहुत है, यहाँ देख रहे हैं कि जन सुराज वाला लगा है, इसमें अंबेडकर जी का भी फोटो है और इसमें गांधी जी का भी फोटो है और भी बहुत सारे नेताओं को देखे हैं। उन नेताओं से किस तरह समान लगते हैं जो पुराने नेताओं में रहे, जिनको फॉलो करते हैं लोग, उससे प्रशांत किशोर में कुछ देखते हैं समानता? ये जितने भी हमारे महात्मा गांधी जी हैं या अंबेडकर जी हैं, इन्हीं के आधारशिला बनाकर प्रशांत जी मैदान में है। अपने मन से नहीं, जो इन लोगों की नीतियां थी उसी पर मार्ग पर है। अब दूसरा पार्टी इनको विचलित करना चाहता है, वो संभव नहीं। बदल जाएगा बिहार इस बार? बिहार निश्चित है, बिहार बदलेगा। जन सुराज आ रहा है, जन सुराज की सरकार बनेगी। हाँ, सरकार बना देना है, एकदम कराहगर भी जीत लेना है। सरकार बनेगी तो ये तो उनका निजी क्षेत्र है। हाँ, इसमें कोई संदेह थोड़े है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर जीतने के बाद क्या चिट्ठी लिखेंगे प्रशांत को? आशीर्वाद। आशीर्वाद बस। चाचा कह रहे हैं कि अभी हम लिखे थे पहले चिट्ठी, उसमें दिए थे आशीर्वाद कि बढ़िया करे, और जब प्रशांत जीतेंगे, जब उनकी पार्टी जीतेगी तो उसके बाद भी चिट्ठी लिखेंगे और प्रशांत को आशीर्वाद देंगे। चाचा नोट भी करते रहते हैं कि प्रशांत कब क्या बोल रहे हैं, प्रशांत को लेकर के क्या कुछ बोला जा रहा है, और हर एक चीज का स्टडी करते हैं। तो अगर हम ये बात कहें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर का जिक्र होता है कि वो डाटा के आदमी हैं, डाटा बहुत जुटाते हैं,
तो कहीं ना कहीं पुरखों से विरासत में ये चीज तो मिली है प्रशांत किशोर को, क्योंकि चाचा हैं उनके और वो भी डाटा जुटा रहे हैं। तो ये आपने देखा है और हमने आपको बताया। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।